तो हमें ऐसी जानकारी मिली कि ये 2.5 दिन में बना था। हाँ सर, 2.5 दिन में बना था। आला उदल का है सर। आला उदल लगभग 900 बरस पहले का है। बहुत से बाबा लोग आए थे, उसमें मतलब डाले सिक्के भी आजमाए तो खनन की आवाज़ आती थी सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबत चैनल में। दरअसल मैं आपको आज एक ऐसा रहस्यमय 2.5 दिन में बना एक ऐसा महल जिसे आला उदल का महल कहा जाता है, 2.5 दिन का महल भी इसे कहा जा सकता है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। आजकल अगर मकान बनाना पड़े तो नींव में कितने दिन खा जाते, मगर ये 2.5 दिन में बना यह महल को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस महल के अंदर खजाना बताया जाता है। इस महल के नीचे से सुरंग है जो महोबा की ओर निकलती है। ये आला उदल का महल है और ये सालट गांव में है दोस्तों। अब हम इनके इतिहास की चर्चा करेंगे और यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि एक टाइम एक व्यक्ति के ऊपर 2-3 शिला गिर गई थी मगर उसे खरोंच तक नहीं आई थी, और वो जहाँ सिक्का डालते हैं तो वो खनखनाता हुआ नीचे तक कई देर तक। इस जगह पर एक समय कई साधु संत लोग आए थे। एक समय यहाँ पर कई लोग आए थे और खजाने के चक्कर में कई दिन यहाँ रुके मगर वो सफल नहीं हो सके। यहाँ पर एक खासियत मैं बता दूं कि इस जगह पर आपको एक मंदिर का निर्माण हुआ था। पहले मंदिर का निर्माण का इतिहास भी अलग है, और उससे पहले आप बाहर जो प्रतिमाएं देखेंगे, मूर्तियां हैं पुराने समय की। ये मूर्तियां यहीं आसपास जो आपको एक खेत देखने को मिलते हैं, इन्हीं में से निकली हुई थी। तब लोगों ने यहाँ पर स्थापना की। इस अब 2.5 दिन का कैसे बना, पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा, क्योंकि लगभग 900 बरस पुराना है आला उदल का। आज भी अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है, हालांकि कुछ हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त भी हुआ है और काफ़ी बड़े भाग में फैला है। एक सुरंग इससे आगे किला बना हुआ है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर में वहाँ मिलती है, और एक सुरंग ऐसा बताया गया है कि आगे महोबा की ओर जाती है। महोबा यहाँ से 15-20 किलोमीटर के समथिंग है। और उस सुरंग जो पहले थी, लोगों ने कई साधु थे वहाँ पर बताते हैं जाने की कोशिश की मगर अंदर नहीं जा पाए और लौट आए। बहुत गहराई थी। आज भी वहाँ पर प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे। मैं इतिहास की चर्चा बाद में करूँगा, पहले आपको एंटर करके दिखा दूँ आखिर ये कैसे बना होगा 2.5 दिन में। यहाँ आते हैं, आप देखेंगे ये काफ़ी बड़े एरिया में है, और यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो हमें आश्चर्यचकित करेंगी। देखना, ये जो सीढ़ियाँ हैं आप देखना, ये खास पत्थर से बनी हुई हैं। पत्थर, इसे चंदेलू पत्थर कहा जाता है बुंदेलखंड में हमारे यहाँ। तो आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद और इस जगह पे बताते हैं कि आला उदल आया करते थे, उनकी मीटिंग होया करती थी। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की अलमारी बनी है जहाँ पर वो सामान रखा जाता था। इस वजह से यहाँ जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप दोनों तरफ देखेंगे किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और इस आंगन में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ अलग ही महसूस होता है। आप देखिए यहाँ पर ऊपर एक बार नज़र घुमाइए, ऊपर इसकी नटकाशी और कलाकारी को एक बार गौर करके देखना, आखिर एक कैसे बनाया है, किस प्रकार से पॉसिबल है। पत्थर ही पत्थर रखकर, ना कोई उस समय सीमेंट चलता नहीं था, चूना पत्थर से ही किले बना करते थे, मगर ये अलग खास में किस पत्थर से बनाया है। और बनाने के बाद यहाँ पर वो एक जगह था, हिस्सा था, इस हिस्से में एक सुरंग बताते हैं जो गई है, और आज ये लोगों द्वारा बंद कर दी गई है। कोई पत्थर रख के इसमें मिट्टी वगैरह कि कोई दोबारा प्रयत्न न करे, अगर कुछ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो अलग ही बात है। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर एक समय आला उदल बैठा करते थे, लगभग 900 बरस पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और आप ये हिस्सा देखेंगे, यहाँ पर कुछ शिलाएँ डली हुई हैं। मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ था, अचानक से वो शिलाएँ खिसकने के बाद इसमें बीच में फंस गया। जब उसे निकाला गया तो उसे खरोंच तक नहीं आई। अगर कोई इंसान दब जाए तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे और बहुत ही दुर्घटना हो सकती है इस जगह पर दोस्तों। मगर नहीं, क्या यहाँ पर सत्य छिपा है। यहाँ पर बगल में मंदिर भी बना हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर एक कुछ भाग ढह गया है। यहाँ पर ये आपको हॉल देखने को मिलेगी। आखिर क्यों है, इस हॉलों में सामान रहा करता था, यानी कर खजाना इस जगह पर। अब यहाँ से वो सुरंग के माध्यम से ले जाते थे या और किस माध्यम से, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, यहाँ पर देख सकते हैं जो इस प्रकार से बनाया है जैसे यहाँ पर आला उदल बैठा करते होंगे। और बैठने के बाद यहाँ पर एक टेम्पल का निर्माण जैसा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बाहर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अनेक मूर्तियाँ क्रम से, हर मूर्तियाँ अलग प्रकार से, गणेश भगवान, हर देवी देवता, विष्णु, कई उनके अवतार, मगर ये खंडित की गई हैं। खंडित
का कारण यह था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर आक्रमण किया था, महोबा में आक्रमण किया था सूर्य मंदिर में, तो इस जगह पर भी आक्रमण किया होगा। इन मंदिरों की खासियत, इन मूर्तियों को तोड़ने का मैं आपको एक प्रूफ बता दूं आखिर क्या था। इसे पूरे भी मिटा सकते थे। कुछ प्रूफ ऐसा था कि जो हमारे यहाँ जो मूर्ति, किसी मूर्ति में सोना लगा रहा करता था, किसी में हीरे, किसी में कुछ और, तो चांदी का प्रयोग किया जाता था अलग अलग जगह पर, कहीं तिलक में, कहीं वैसे। तो इसका यह एक कारण भी हो सकता है मूर्तियों को खंडित करने का। यह अलग है दोस्तों। अंदर देख सकते हो, अंदर और भी जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। अक्सर हम जहाँ जाते हैं तो कुछ चीज़ें स्थानीय लोगों से पूछते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, हर चीज़ हमें किताबों में नहीं मिलती है, हर जगह नहीं मिलती, मगर कुछ जानकारियाँ जब हम स्थानीय लोगों से पूछते हैं तो वो बारीकी से देते हुए एकदम सच बताते हैं। क्योंकि हम झूठ की कोई वादा ही नहीं करते, ना हम झूठ फैलाते हैं, हम हकीकत सामने लाते हैं। आखिर क्या है बात, ऐसे तो नहीं सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हो। ये 2.5 दिन के महल में, तो हम यही के स्थानीय लोगों से हम पूछेंगे आखिर क्या है इस 2.5 दिन के महल की कहानी दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार भैया जी। भैया नमस्कार। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार। हाँ, आप कहाँ के हो? सालट। अच्छा, ये जहाँ बना है सालट गांव में है, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। तो सालट गांव में ये महल है दोस्तों। हम इन्हीं से पूछेंगे क्योंकि ये बचपन से यहाँ खेले कूदे, बुजुर्गों से इन्होंने कहानियाँ सुनी होंगी इसके बारे में। तो हमें ऐसी जानकारी मिली कि ये 2.5 दिन में बना था। हाँ सर, 2.5 दिन में बना था। किनका किला बताया ये महल है? ये आला उदल का है सर। आला उदल लगभग 900 बरस पहले की पहले कहानी का है सर। तो अब ये तो चलो इतिहास हो गया। अब हमने सुना कि यहाँ पर जो ये बना है, इस जगह पर ऐसा सुनने को मिला कि एक लड़का गिर गया था, पत्थर वगैरह उसके नीचे आ सर गिर गया था। कुछ ऐसी नहीं तो नहीं ये कहानी हो? नहीं, वो नहीं है सर। हाँ, और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ऐसा पता सुरंग है सर, बड़ी सुरंग थी, इसको ढक दिया। अच्छा। मतलब कोई सिक्का भी XYZ कोई डालता था हाँ। तो नीचे 5 मिनट 2 मिनट तक खनखनाता था, यानी बहुत हाँ, लंबा सीढ़ियाँ बजाता था। कभी जाने की कोशिश भी की होगी लोगों ने? हाँ, कोई है तो जा नहीं पाए। तो इसका ये सर हाँ, कहाँ तक जाती है? कीर्तुगा का कीर्तुगा यानी महुआ में जो क्षीर सागर कजली हाँ, मेला, हाँ। वहाँ निकलती है निकलती है सर। ऐसा बताया गया है। वेद पुराण में बूढ़े बुजुर्ग बताते इसका उससे संबंध है। अच्छा, संबंध है सब इसका। मतलब नीचे नीचे जाती है सुरंगें। नीचे भी महल बने होंगे। हाँ। कभी आपने ऐसा सुना कि खजाना वगैरह? नहीं, सोने के पहले थे, मरदादा बताते थे, हमको तो मालूम मतलब नहीं इसके है। नीचे खजाना है ऐसा नीचे बताया? है खजाना। अच्छा, खजाना भी है यहाँ बाबा पर। लोग रहते थे, आते थे। जैसे इसका निर्माण हुआ मंदिर का, हाँ हाँ। वो तो 15-20 साल हो गए सर। अच्छा, इसका निर्माण हुआ था। वो तो बता रहे थे बहुत से बाबा लोग आए थे, उसने मतलब डाले सिक्के भी आजमाए तो खनन खनन की आवाज आती थी सर। हाँ, पुराने लोगों ने हाँ, बताया होगा ये 15-20 साल की बात, हम तो अभी और नाबालग ऐसा तो हैं। नहीं कि आला उदल की किला में भी जॉइंट हो सकती है नीचे नहीं से? सर, हो भी सकती है, मालूम ये तो नहीं हमको। कीर्तुगा का मेल है इसमें। हाँ, वो यहाँ पर भगवान जी का मंदिर है तो यहाँ पर वास करते हैं। बास करते हो। और यहाँ पर देखा है कि एक चीज हमें खासियत मिली कि कितनी भी गर्मी हो यहाँ पर आओ तो एसी की तरह एसी की तरह अभी रहती। पता नहीं आखिर क्या रहस्य और किस क्या प्रकार से। रहस्य है? इसके अंदर पानी नहीं आता है। अच्छा, मतलब पानी भी बारिश होती सर तो पानी नहीं आता अंदर इसके। बिल्कुल भी नहीं आता। जितना ही ठंडा मौसम, गर्मी रहेगी तो उतना ठंडा, एसी की तरह रूम काम नहीं करेगा, इधर इतना ठंडा रहता है सर। अच्छा, ठंडा रहता है। हाँ। और इसके नीचे भी हो सकता है कक्ष हो सकते हैं, हाँ। क्योंकि इस प्रकार से गर्मियों बना के है। सीजन में 50 लोग 60 लोग इसी हाँ, यहाँ दिन पर में मतलब बैठते बनी हैं। रहती है। हाँ। तो ये 2.5 दिन में बना था, 2.5 ऐसा दिन में पता है, सर 2.5 बना। दिन में। तो देखिए, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब हमें यहाँ बड़ी से बड़ी शिलाएं हमें देखने को मिलती हैं। आप ये देखेंगे कि उस समय जैसे आज हम फरसा बोलते हैं, उस प्रकार से इस पत्थर को आप देख ही सकते हैं, जैसे हाथ से उठाया करते होंगे, इस प्रकार से इसे बनाया है। और आगे जैसे ही हम जाएंगे तो देखना किस प्रकार से बना है। आज ये बनाने को अगर गवर्नमेंट चाहे तो कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे इस तरह का छोटा सा महल बनाने के लिए। इस क्या पता यहाँ पर आला उधर रुका करते होंगे उनका, क्योंकि जहाँ एक आवास जैसा बनाया हो तो उससे खास उनकी जगह हो जाती। तो ये महल के नाम से इसे जाना जाता है, जो 2.5 दिन का महल है। और यहाँ ऊपर जाने के लिए भी कुछ में कुछ रास्ताएँ होंगी। यहाँ से देख सकते हैं बैठने के लिए भी रास्ताएँ थी। हर जगह एक कुछ में कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। शिलाएँ ऐसी रखी हुई हैं, ऐसे लगता है कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी, मगर ऐसा हो नहीं सकता। जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्षति पहुंचाई गई होगी ये उसी समय का है, वरना इसे इस प्रकार से किया है कि ये भूकंप को भी ये झेल सकता होगा, क्योंकि ऐसी इमारतें बनाया करते थे उस समय। ये जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया है, तब इसका ये हाल
है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंने दरअसल ये 2.5 दिन का जो महल है इसको आपको दिखाया और मैंने यहाँ के लोगों से पूछा और इसकी हकीकत को जानने की मैंने कोशिश की। और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से और एक गाँव है और इसके जस्ट यहाँ पर इस पहाड़ पर आप देखेंगे तो आला ऊदल का किला बीचों बीच हमें देखने को मिलता है, जो वो छिपा हुआ है, किसी को पता ही ना लगे कि उस जगह पर किला है।